Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Namaste, Jai Hind. Hi dear friends, I am Vijay Kumar. Today I am going to discuss about a great poem that is of class 10th. The name of the poem is Fire and Ice. This poem is written by the great writer, the great poet Robert Frost. My dear friends, before explaining about the poem, I want to explain about Robert Frost. Robert Frost was an American poet, and whatever Robert Frost written, the poem or anything, that all the written pics based on natural objects, based on natural emotions, based on natural, we can say, conditions, based on natural phenomena. My dear friends, आज मैं जो कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ वो कहानी क्लास 10th, दैट मीन्स वो पोएम क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड पोएम है। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति कुछ लस्ट, इमोशंस और डिज़ायर के लिए अपने जीवन को त्याग देता है। कहा जाता है कि जब आपकी उम्मीद किसी चीज़ पर बढ़ जाती है तो वहीं से आपका दुख होना स्टार्ट हो जाता है। व्यक्ति को दुख तब होता है, व्यक्ति अपने आप को नुकसान तब पहुंचाता है जब आपकी उम्मीद, आपका विश्वास और आपको कुछ पाने की चाहत की ये भावना है वो आसमान पर छू जाती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा पोएम। स्टार्ट होता है, द पोएम फायर एंड आइस इज रिटन बाय द ग्रेट पोएट, अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, फायर और आइस, फायर एंड आइस, इस कहानी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब भी किसी भी पोएम को लिखते हैं तो उनके सारे पोएम नेचर पर ही आधारित होता है। इससे पहले भी मैं आपको पोएम बताएं, वो भी नेचर पर ही स्टैंड था। नेक्स्ट, द पोएम presents that how the world might end by fire or ice। इस पोएम के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया कैसे ख़त्म होगी? सर आप मजाक कर रहे हो क्या? भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया कैसे ख़त्म होगा, फायर और आइस से। आप सोच रहे हैं कि भाई आग और बर्फ से दुनिया कैसे ख़त्म हो जाएगी। भाई आप गलत मत सोचो। आप जिस फायर के बारे में सोच रहे हो मैं उस फायर को यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। फायर को यहाँ सिंबलाइज किया गया है, फायर को यहाँ पे एक सिंबल के तौर पर लिया गया है। फायर और आइस को यहाँ पे एक सिंबलाइजेशन किया गया है। चलिए आगे बताते हैं क्या सिंबलाइजेशन किया गया है। द पोएट बिगिंस बाय सजेस्टिंग टू पॉसिबल वेज द वर्ल्ड कुड एंड फायर एंड आइस। बता रहे हैं कि क्या ऐसे दो वेज हैं, क्या ऐसे दो तरीका हैं, क्या ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे दुनिया खत्म हो सकती है। इन दिस पोएम फायर सिंबलाइजेज इंटेंस ह्यूमन इमोशंस। फायर को यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस से जोड़ा गया है। क्या? डिज़ायर, पैशन, ग्रीड एंड लस्ट। ये चार वर्ड के माध्यम से, इस चार वर्ड से फायर को सिम्बलाइजेशन किया गया है। अब आप सोच रहे किससे? डिज़ायर से, पैशन से, ग्रीड से और लस्ट से दुनिया कैसे ख़त्म होगी? मेरे दोस्त, दुनिया जो आज ख़त्म हो रही है ना, इसी से ख़त्म हो रही है। आज व्यक्ति का विश्वास ख़त्म हो गया है। आज व्यक्ति का बात का कोई दम नहीं है। हम आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और करेंगे, और हम किसी चीज़ में, किसी चीज़ की चाहत में, किसी चीज़ के पाने की चाहत में हम न रिश्ता देखते हैं, न धर्म, न कर्तव्य,
और ना फर्ज। इन तीनों में, चारों में कुछ भी नहीं देखते हैं। बस क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डिज़ायर है, मेरे अंदर ग्रीड है, मेरे अंदर लस्ट है, मेरे अंदर पैशन है। आर गेटिंग क्लियर? यस नो? आगे चलते हैं। ऑन अदर हैंड, आइस रिप्रेजेंट्स हेटेड, कोल्डनेस, इंडिफरेंसेस। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि भाई दुनिया किस प्रकार से आइस और फायर से खत्म हो जाएगी, किस प्रकार से फायर और आइस से दुनिया, वर्ल्ड खत्म हो जाएगी। पॉइंट का कहना चाहता है कि आने वाले समय में व्यक्ति का डिजायर इतना ज्यादा हो जाएगा, व्यक्ति का ग्रीड इतना ज्यादा हो जाएगा, व्यक्ति का इमोशंस इतना ज्यादा हो जाएगा, व्यक्ति का पैशन इतना ज्यादा हो जाएगा, व्यक्ति का लस्ट इतना बढ़ जाएगा कि हम एक दूसरे को मारने और मरने में लग जाएंगे। जो अभी आप देख रहे हो, जितनी भी घटना घटती है समाज में, जितनी घटना घटती है देश में, जितनी घटना घटती है, अरे वर्ल्ड में जितनी घटना घटती है, उन सबके पीछे बस इसी दो वर्ड का खेल है। हम करंट की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया। क्यों? कि उसके अंदर एक डिजायर हो गया, उसके अंदर एक पैशन हो गया, उसके अंदर एक लस्ट हो गया, उसके अंदर एक ग्रीड हो गया कि भारत रूस से कोई भी रिलेशन ना रखे। अगर भारत रूस से रिलेशन रखेगा तो रूस स्ट्रांग होगा, और जब रूस स्ट्रांग हो जाएगा तो हम रूस का कंपेयर किसी मामले में नहीं कर सकते आने वाले समय में। तो ट्रंप साहब को ये ग्रीड लेकर डूबा, जो कि आज पूरे ब्रिक्स कंट्रीज एक हो गए हैं। दूसरी एग्जांपल लेता हूं कि जब आप, कहा जाता है लोभ पापस्य कारणम, लोभ जो होता है वो पाप का कारण बन जाता है, लोभ विनाश का कारण बन जाता है। जो आपकी पाने की चाहत है ना, आपके कुछ कर लेने की जो चाहत है ना, आप हर वक्त चाहते हो कि हमें इसमें फायदा क्या होगा। बस यही चाहत, यही सोच आपको, हमको, हमारे समाज को, हमारे फैमिली को, हमारे देश को खत्म कर रहा है। और यही कारण है कि पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि द वर्ल्ड will end with two things, fire and ice। फायर और आइस का मतलब यहां पर मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये जो आग है, आग और ये जो बर्फ है, यह फायर और आइस को सिंबलाइज किया गया है। और जिन वर्ड्स को, जिन इमोशंस को सिंबलाइज किया गया है, उन्हीं वर्ड और उन्हीं इमोशंस के कारण दुनिया आज खत्म हो रही है। आज व्यक्ति का विश्वास टूट रहा है, आज व्यक्ति का एक दूसरे से उम्मीद टूट रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके पीछे जानते हैं क्या है? हमारे और आपके पीछे एक पाने की चाहत है। कहा जाता है कि दुनिया में हर रिश्ता के पीछे एक स्वार्थ छुपा होता है। बस एक ही, जो हमारी माँ है, वो हमसे जब भी रिश्ता रखती है, माँ का रिश्ता बेटा से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उस रिश्ता से कोई भी ग्रीड, कोई भी चाहत, कोई भी स्वार्थ छुपा नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है कि हर रिश्ता के पीछे कुछ ना कुछ सेल्फ, हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद टिकी रहती है सिर्फ माँ का प्यार को छोड़ करके। इसलिए मेरे दोस्त, कहा जाता है कि अपने जीवन को बेहतर बनाइए और ज़्यादा ग्रिड मत पालिए, ज़्यादा डिज़ायर मत रखिए, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत खतरा हो सकता है। चलिए इस पोएम का कंक्लूजन पर हम जाते हैं। फ्रॉस्ट हाईलाइट्स दैट बोथ डिज़ायर मीन्स फायर and hated means ice are destructive forces। that means ये destructive, ये दोनों ही चीज, desire और hated, ये दोनों ही चीज एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो आपको खत्म कर सकता है, जो आपका विनाश कर सकता है। आपको समझना होगा इस चीज को। इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा डिजायर मत पालिए, किसी व्यक्ति से ज्यादा उम्मीद मत पालिए, क्योंकि हर उम्मीद के बाद एक धोखा मिलती है। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड ends in fire or ice, both emotions are strong enough to wipe out humanity। that means ice और fire, ये दोनों ही इमोशंस स्ट्रांग है इस पूरे वर्ल्ड को खत्म करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। जब भी आप उम्मीद ज्यादा लेकर चलते हो ना, वहीं आपके विनाश का कारण स्टार्ट होता है। जब भी आप किस चीज को पालने की चाहत करते हो ना,
वहीं से आपकी विनाश होने की स्थिति स्टार्ट हो जाती है। आगे चलते हैं। द पोएम इज नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल एंड ऑफ द वर्ल्ड बट ऑल्सो अ सिंबॉलिक वार्निंग अबाउट द डेंजर ऑफ अनचेक्ड ह्यूमन इमोशंस। हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोएट सिंबलाइज करना चाहते हैं, पोएट सिर्फ फिजिकल एंड की बात नहीं कर रहा है उस वर्ल्ड का। पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि इस दो वर्ड के कारण, दैट मीन्स कौन, डिजायर और हेटेड, इस दो वर्ड के कारण हमारे इमोशंस भी तो मर रहे हैं। दैट मीन्स एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपने किसी को बहुत ट्रस्ट किया, आपने किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया, आपने किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद किया, उस व्यक्ति ने आपकी उम्मीद को तोड़ दिया। जब उस व्यक्ति, वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति जीवन में जब आपकी उम्मीद को तोड़ता है, आपके आशा को तोड़ता है, आपके पाने की चाहत को तोड़ता है, तो वहीं से आपकी इमोशंस डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। दैट मीन्स आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि जो पोएट ये बताना चाहते हैं कि ये दुनिया फायर और आइस से खत्म हो जाएगी। मीन्स डिजायर से, हेटेड से, पैशन से, लस्ट से ये पूरी दुनिया हिल हो जाएगी। इतना ही कहानी का मीनिंग था। हम फिर मिलते हैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।